नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 के मेंस एग्जाम पैटर्न में एक बहुत बड़े लेवल पे यहां पे चेंज हुआ है और इसका इंपैक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट पे पड़ने वाला है। अगर आपने एक गलती यहां पे की तो कहीं ना कहीं इस बार आप मेंस का जो एग्जाम है वो भी नहीं दे पाएंगे। तो ये जो चेंजेस एसएससी ने किया है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या कुछ इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है या नहीं है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा अगर ये चेंजेस एसएससी ने किया है तो आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा डाउन जाने वाली है। तो कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहले आपका जो मेंस का एग्जाम था, नॉर्मल जो एग्जाम था वो आपका 18 तारीख को शेड्यूल था और जो आपकी टाइपिंग थी वो 19 तारीख को थी। ठीक है, नॉर्मली पहले क्या होता था, जब से 2022 से एसएससी ने पैटर्न चेंज किया तो आपकी सेम डे टाइपिंग होती थी। इस बार क्या किया था इन्होंने, पहले जो शेड्यूल आया था उसमें 18 को एग्जाम किया और 19 को टाइपिंग की। फिर इन्होंने दोबारा से यहाँ पे चेंजेस किया। अब क्या हो रहा है नए शेड्यूल में कि 18 को आपकी टाइपिंग है और 19 को आपका जो मेन एग्जाम है वो होगा। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स का जो एग्जाम है वो भी सेम 19 को ही आपका होगा। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि एसएससी लगातार चीजों में चेंजेस कर रही है, कुछ ना कुछ उसके प्रयोग चल रहे हैं। तो ये जो प्रयोग किया है इसमें भी कहीं ना कहीं एसएससी का कोई ना कोई लॉजिक है और वो चीजें कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के थ्रू क्लियर हो रही हैं। आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और उसके अलावा अगर ऐसा एसएससी ने चेंजेस किया है तो उसमें कई क्वेश्चन भी अराइज होते हैं कि इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, और अगर इसे इंप्लीमेंट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ सही भी है और गलत भी है, और इसका इंपैक्ट आपकी जो कट ऑफ है उस पर भी अच्छा खासा पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सीजीएल इस साल मुख्य पेपर से पहले होगा स्किल टेस्ट, 18 से शुरू होगा परीक्षा। जब इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एसएससी ने इस साल की शुरुआती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। सबसे अहम परीक्षा एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल की शुरुआत 18 जनवरी से होगी। इस बार एसएससी ने एक बड़ा बदलाव किया है, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट अब मुख्य परीक्षा से पहले किया जाएगा। इस टेस्ट में उम्मीदवारों की टाइपिंग स्पीड का आकलन होगा या क्वालिफाइंग परीक्षा होगी, यानी कि ये नॉर्मली क्वालिफाई करना होता है, यानी जो उम्मीदवार इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे वे मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि 18 तारीख को जो स्किल टेस्ट ये करा रहे हैं इसका, क्योंकि इन्होंने चेंजेस अगर किए तो कुछ ना कुछ इन्होंने सोच समझ के किए हैं, और अगर न्यूज़पेपर में ऐसी चीजें आ रही हैं तो ये भी लोग जब वहां से बाइट लेते हैं, इनको कंफर्म न्यूज मिलती है तभी ये छापते हैं यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ एसएससी ने सोच समझ के किया, तो वो चीजें यहाँ पे क्लियर है कि अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आप मेंस जो एग्जाम है उसमें नहीं बैठ पाओगे। जाहिर सी बात है इससे भीड़ कम होगी और इसका जो इंपैक्ट है वो आपकी कट ऑफ पे भी पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है उस पर भी अभी बात करेंगे। इससे लिखित परीक्षा में प्रतिस्पर्धा घटेगी और कट ऑफ कम हो सकती है। सीजीएल की मुख्य परीक्षा 19 जनवरी से शुरू होगी। अंतिम मेरिट सूची केवल टीयर 2 के मेरिट आधार पर की जाएगी, और यहाँ पे बताया कि 14,582 जो पद है उन पे आपकी ये परीक्षा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो चेंजेस है वो एसएससी ने ये किया है कि स्किल टेस्ट अब पहले हो रहा है और मेंस का एग्जाम उसके बाद होगा। जो बच्चा स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करेगा वही मेंस एग्जाम दे पाएगा। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्या है एसएससी के सामने, कि आप जब 18 तारीख को, जैसे 18 को आपका स्किल टेस्ट है और 19 को आपका जो है मेन एग्जाम होगा। जाहिर सी बात है कि एक ही सेंटर पे होगा ताकि बच्चों को दौड़ना ना पड़े, वो अपना एग्जाम सही से दे पाए। अब 18 को स्किल टेस्ट आप कराओगे तो दूसरे दिन ही आपको मेंस का एग्जाम कराना है। बच्चे को किस तरीके से आप इन्फॉर्म करोगे, क्या तुरंत बच्चे को पता चल जाएगा एग्जाम देते ही समय कि वो क्वालिफाई हुआ है या नहीं क्वालिफाई हुआ है, या किसी मैसेज के थ्रू आप उसे इन्फॉर्म करोगे, तो इसका किस तरीके से प्रोसेस होगा ये कहीं ना कहीं अभी चीजें सामने निकल के आएंगी। ठीक है, और इसमें हो सकती है प्रॉब्लम भी हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कहीं ना कहीं बच्चों का जो बेसिक राइट है वो आप छीन रहे हो। जो बच्चा आपका प्री एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर रहा है उसको मेंस एग्जाम, भले ही उसका सिलेक्शन फाइनल हो या ना हो, उसको मेंस एग्जाम एटलीस्ट देने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, जैसे अगर वो नहीं भी क्वालिफाई कर पाएगा तो नेक्स्ट ईयर जो मेंस, जब वो एक बार मेंस दे लेगा उसको पता चल जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उसको एक्सपीरियंस भी होगा। तो जब वो नए मतलब अगले साल जब वैकेंसी में जब वो बैठेगा, जब मेंस का एग्जाम दोबारा देगा, तो उसका ये जो एक्सपीरियंस है उसके अगले साल काम आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को इस चीज से आप डिबार कर रहे हो। तो ये ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज भी होते हैं कि आप किस तरीके से इस चीज को इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, उसके अलावा अगर इस चीज को एसएससी ने, जाहिर सी बात है, अगर चेंजेस किया है
तो कुछ सोच समझ के किया है। और अगर ऐसा एसएससी करती है तो आप ये मान के चलिए कि फिर इससे भीड़ जाहिर सी बात है कम होगी। जो क्या होता था कि बच्चा मान लेते टाइपिंग दे देता, उसके बाद जब लिस्ट में नाम आता था तो उसमें भीड़ बढ़ जाती थी। अब क्या होगा, वो भीड़ जो है वो पहले ही छटनी हो रही है। तो इससे क्या है कि जो मेंस एग्जाम है वो लिमिटेड बच्चे देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्किल टेस्ट होगा उसमें भी कई बच्चे डिस्क्वालीफाई होंगे। ठीक है, तो मेंस एग्जाम के लिए भीड़ कम होगी और जाहिर सी बात है इसका जो इम्पैक्ट है वो कट ऑफ पे ड्रास्टिकली पड़ने वाला है। कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा कम जाएगी। ठीक है, लेकिन ये किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेंगे, और जाहिर सी बात है और इससे बच्चों का नुकसान भी है। वो बच्चे जिन्होंने टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाई किया इस उम्मीद में कि उन्हें मेंस देने को मिलेगा। हो सकता है कई एस्पिरेंट ऐसे हो जिनकी प्रिपरेशन ना अच्छी हो, लेकिन जब वो मेंस देता है बच्चा, भले सिलेक्शन ना हो तो उसको कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस होता है, वो अगले साल उसका काम आएगा। तो ये इस लहजे से गलत भी है और इस लहजे से सही भी है डिसीजन कि कहीं ना कहीं अब भीड़ भी कम होगी और उससे क्या है कि आपकी जो कट ऑफ है वो भी कम जाएगी। तो इस पे आपकी क्या राय, आप इसके बारे में क्या सोचते हो? अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। बाकी एसएससी ने अगर ये चेंजेस किया है, चूंकि डेट अगर चेंज की है तो कुछ ना कुछ इनके दिमाग में, और जो दिमाग में इनके है वो चीजें यहां से क्लियर हो रही हैं। तो ये चेंजेस किया है, यानी कि अगर इस बार आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो मेन एग्जाम है, जो मेंस का एग्जाम है, वो देने को नहीं मिलेगा। अब ये किस तरीके से प्रोसेस करेंगे, कैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, तुरंत मिल जाएगी या मैसेज के थ्रू मिलेगी, ये जब एग्जाम होगा तो उसमें पता चलेगा। बाकी एसएससी ने अभी ऑफिशियली इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी कि किस तरीके से क्या होगा। बाकी जैसे ही ऑफिशियल कोई इंफॉर्मेशन आती है उसके बारे में आपको अपडेट करके बताऊंगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी टाइपिंग अपनी अच्छे तरीके से करते रहो और लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस जो पैसेज हैं वो आप प्रैक्टिस करो। उसके लिए हमने आपके लिए टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसमें हम आपको सारे के सारे प्रीवियस पैसेज दे रहे हैं। उस वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूं, उसमें एक बार डेमो जरूर दे लेना। और अगर डेमो से आप सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो डेमो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।